नेल्सन मंडेला के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए सवेरे का ऐलान थे। एक ऐसा वादा कि इस खूबसूरत धरती पर फिर कभी भी एक इंसान दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा। तो तारीख थी 10 मई 1994, जगह प्रिटोरिया। सुबह एकदम खिली हुई और चमकदार थी, और ये दिन कोई आम दिन नहीं था, ये इतिहास का एक अहम पन्ना था। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार दुनिया भर के 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता और हस्तियां एक साथ जमा हुए थे। ये आज़ादी की ताजपोशी का दिन था। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स, जो दशकों तक व्हाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत वर्चस्व का प्रतीक रही थीं, आज एक बिल्कुल अलग नज़ारा देख रही थीं, एक इंद्रधनुषी जश्न का नज़ारा। एक वक्त था जब दुनिया इस देश को एक आउटलॉ मतलब एक बहिष्कृत देश मानती थी, और आज वही देश पूरी दुनिया की मेज़बानी कर रहा था। मतलब इतिहास का पूरा पन्ना ही पलट गया था। लेकिन इस जश्न की चमक के पीछे एक बहुत गहरा, लंबा और दर्दनाक इतिहास था। इस दिन की अहमियत समझने के लिए उस इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। मंडेला ने इसे क्या कहा था पता है? एक असाधारण मानवीय आपदा, रंग भेद की वो नीति जिसे अपार्थाइड कहते हैं, जिसने इस देश और इसके लोगों को एक ऐसा जख्म दिया था जो बहुत गहरा था। ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत लंबा सफ़र था। 20वीं सदी की शुरुआत में नस्लीय भेदभाव का एक सिस्टम बनाया गया। 1948 में इसे अपार्थाइड की नीति के तौर पर बाकायदा कानून बना दिया गया। और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने की कीमत मंडेला ने कैसे चुकाई? अपनी ज़िंदगी के लगभग 30 साल जेल में बिताकर। और फिर आखिरकार 1994 में वो दिन आया जब दक्षिण अफ्रीका में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। लेकिन इतने सालों के जुल्म और क्रूरता का एक ऐसा असर हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक अनइंटेंडेड इफेक्ट कह लीजिए। इसी दमन की आग ने कुछ ऐसे हीरे तराशे, ऐसे असाधारण किरदार पैदा किए। ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली जैसे महान लोग। ये वो लोग थे जिनके साहस, जिनकी समझ और जिनकी उदारता को उस मुश्किल दौर के संघर्ष ने और भी मजबूत बना दिया था। और इसी बात पे मंडेला ने एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सोचने वाली बात कही कि शायद इतने ऊंचे चरित्र को बनाने के लिए इतने ही गहरे दमन की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि देखो, मेरा देश खनिजों और हीरों से भरा पड़ा है, लेकिन असली दौलत तो यहाँ के लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरे से भी ज्यादा कीमती हैं। तो इन्हीं महान साथियों के साथ संघर्ष करते हुए मंडेला ने साहस का असली मतलब सीखा। ये कोई किताबों से सीखी हुई बात नहीं थी, ये तो जिंदगी के तजुर्बों से मिला एक गहरा सबक था। तो आखिर साहस है क्या? क्या इसका मतलब है कि डर ही न लगे? नहीं, मंडेला के लिए साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। बहादुर इंसान वो नहीं है जिसे डर महसूस नहीं होता, बल्कि वो है जो उस डर को जीत लेता है। मंडेला ने अपनी आंखों से अनगिनत औरतों और मर्दों को एक विचार के लिए अपनी जान दांव पर लगाते देखा था। सोचिए, जेल के वो सबसे बुरे दिन, जब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी हिम्मत तोड़ने की हर कोशिश हो रही थी, तब भी उन्हें इंसानियत की एक हल्की सी झलक दिख जाती थी। शायद किसी गार्ड की आंखों में सिर्फ 1 सेकंड के लिए, पर वो एक झलक ही काफी थी उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे छिपाया तो जा सकता है, पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। अब चलिए बात करते हैं आज़ादी की, फ्रीडम की। मंडेला के लिए इसका मतलब क्या था? दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए आज़ादी का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहा। ये एक ऐसा आइडिया था जो उनकी उम्र और तजुर्बे के साथ धीरे धीरे बदलता गया, बड़ा होता गया। चलिए उनके इस सफ़र को 3 हिस्सों में देखते हैं। एक बच्चे के तौर पर आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। फिर जब वो स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब थोड़ा बदल गया। अब ये पर्सनल आज़ादी थी, अपनी पसंद की किताबें पढ़ना, रात को बाहर घूमना। लेकिन जब वो एक नौजवान बने तो उनकी अपनी आज़ादी की भूख अपने सभी लोगों की आज़ादी की एक बहुत बड़ी भूख में बदल गई। और यहीं उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि आज़ादी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जैसा कि वो कहते हैं, मेरे लोगों में से किसी एक पर पड़ी जंजीरें उन सब पर पड़ी जंजीरें थीं, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। वो जानते थे कि जब तक उनके लोग आज़ाद नहीं हैं, वो खुद भी अपनी थोड़ी बहुत आज़ादी का मज़ा नहीं ले सकते।
और अब हम आते हैं मंडेला की सोच के सबसे ऊंचे, सबसे जरूरी हिस्से पर। उनका मानना था कि असली आज़ादी में सिर्फ जुल्म सहने वाले की ही नहीं, बल्कि जुल्म करने वाले की भी मुक्ति शामिल है। ये आज़ादी का सबसे गहरा और मुकम्मल रूप है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, जरा ध्यान से समझिए। मंडेला का मानना था कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत से दूर हो जाते हैं। इसलिए जुल्म करने वाले को भी ठीक उसी तरह आज़ाद कराने की ज़रूरत है जैसे जुल्म सहने वाले को। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान किसी और की आज़ादी छीनता है ना, वो असल में खुद नफ़रत का कैदी होता है। वो भेदभाव और छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद होता है। असल में वो भी आज़ाद नहीं है। ये बात अ टाइगर इन द जू कविता की इन लाइनों से कितनी मिलती जुलती है। उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, अपने पिंजरे की लंबाई में टहल रहा है। ये पिंजरा, ये सलाखें, चाहे लोहे की हों या नफ़रत और छोटी सोच की, ये इंसान की असल ताकत और इंसानियत को कैद कर ही लेती हैं। तो मंडेला के इस पूरे सफ़र और उनके विचारों को समझने के बाद सवाल वापस वहीं आता है कि सच्ची आज़ादी आखिर दिखती कैसी है। ये सिर्फ अपनी बेड़ियां तोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाने का नाम है जहां हर कोई, हर एक इंसान नफ़रत और भेदभाव की कैद से आज़ाद हो सके। यही मंडेला की विरासत का असली मतलब है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।